अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हरभजन सिंह साहब को सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है और इस बार उन्हें उनकी किसी ऐसी हरकत की वजह से ट्रोल नहीं किया जा रहा जैसे अक्सर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कभी कभार कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं। नहीं नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आप में से बहुत से लोग शायद जान भी चुके होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बताता चलूं कि रिसेंटली जो चैंपियंस लीग हुई है लेजेंड्स की, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, वैसे उस लीग में भी हमारे साथ वही हुआ है जैसा ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के साथ हुआ था कि सारे लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन फाइनल में इंडिया से हमें शिकस्त हो गई और मैच काफ़ी क्लोज गया। बट खैर, इंडिया का गुड लक था, इंडिया ने अच्छा खेला और जो फाइनल मैच था वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जीत गई। लेकिन हमारा आज का वो टॉपिक नहीं है। उस लीग के बाद हरभजन सिंह ने एक उनकी डांस वीडियो वायरल होती है जिसमें वो तोबा तोबा करके एक सॉन्ग के ऊपर डांस कर रहे हैं। अब उस वीडियो में मसला क्या है, हरभजन सिंह साहब को ट्रोल क्यों किया जा रहा है, उसकी रीज़न ये है कि उसमें वो एक्ट कुछ इस तरह से करते हैं, उनके साथ युवराज सिंह भी होते हैं, रायना भी होते हैं। अब उसमें वो एक्ट इस तरह से कर रहे हैं जैसे वो डिसेबल लोगों को इंसल्ट किया जाता है। यानी कि उसमें उनका जो एक्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, कॉपीराइट्स की वजह से मैं यहाँ पर नहीं चला सकता, लेकिन उस वीडियो में कुछ इस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, डांस कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए से जो डिसेबल लोग हैं उनकी इंसल्ट, ऐसा लगता है कि उन्हें इंसल्ट किया जा रहा है। और जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। इवन कि हरभजन सिंह को तो एफआईआर भी फेस करनी पड़ी है, उनके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है कि उन्होंने डिसेबल लोगों को इंसल्ट किया है। अब होता क्या है, बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ ऐसे भी लोग हैं, फिर हर साइड के लोग होते हैं ना। अब कुछ हरभजन सिंह की सपोर्ट में भी बात कर रहे हैं कि जी उनका ये मकसद नहीं था, ये मतलब नहीं था। इसके ऊपर तो खैर हरभजन सिंह की भी सफाई आ गई है, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया है, अपोलोजाइज किया है, सॉरी किया है। माजरत करते हुए उन्होंने कहा है कि मेरा कोई भी ऐसा मतलब नहीं था, मकसद नहीं था। जाहिर है, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा मतलब ना हो, आपका ऐसा कोई मकसद ना हो, लेकिन समटाइम्स जब हम कुछ इस तरह से एक्ट करते हैं कि हमें ये फील नहीं होता, हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे एक्ट से किसी को तकलीफ हो सकती है, किसी को बुरा लग सकता है, तो ये भी हमारी गलती होती है। और नॉर्मल अगर कोई इंसान हो ना, आप मेरे जैसा, हमारे साइड से कुछ इस तरह का एक्ट हो जाता है तो लोग उसे बॉदर नहीं करते। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी हो, कोई स्टार हो और उसकी जानिब से कोई इस तरह का एक्ट किया जाए तो जाहिर सी बात है उसकी आसानी से बचत नहीं हो सकती। अब यही मामला हरभजन सिंह के साथ हो रहा है कि उन्होंने वो वीडियो तो बना दी अपनी तरफ से, फन में, शुगल में उन्होंने एक एक्ट कर दिया, लेकिन लोग उसके ऊपर तप गए। और इंडियन साइड से ही जो ये स्पेशली इंडियन क्रिकेट फैंस हैं या जो इंडिया की आम जनता है, आम लोग हैं, वही हरभजन सिंह को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इन्हें सोचना चाहिए था ऐसी हरकत करने से पहले। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक एहतराम होता है प्लेयर का, हम उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन लोग बहुत बुरी तरह से हरभजन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, माजरत भी की है। और यहाँ पर मैं लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हरभजन सिंह के इस एक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उन पर नाराज़ हैं, खफा हैं, कि देखें, एक शख्स माफ़ी मांग रहा है, वो ये बात भी क्लियर कर रहा है कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। और हम भी ये बात जानते हैं कि अब इवन कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन हूँ और मुझे अक्सर दुख होता है जब हरभजन सिंह कोई इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि हम टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद करते हुए कोई बात करते हैं, तो दुख लगता है, बुरा लगता है। लेकिन एज अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन, अगर आप हरभजन सिंह की बात करें तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और मेरे ख्याल में कि जाहिर सी बात है उनकी ऐसी कोई अप्रोच नहीं होगी। वो जो अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं उसमें भी वो यही बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई मकसद नहीं था, मतलब नहीं था किसी को हर्ट करना, तकलीफ देना। तो लोगों को भी चाहिए कि हमें थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अगर किसी को रियलाइज हो जाए अपनी गलती तो मेरे ख्याल में उसे माफ़ कर देना चाहिए। बाकी हरभजन सिंह के हवाले से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। बहुत सारी तस्वीरें आ रही थी चैंपियंस लीग के हवाले से, सिर्फ हरभजन सिंह की नहीं बल्कि इरफान पठान की भी, कि वो यूनुस खान के साथ गले मिल रहे हैं, बड़ा हंस खेल रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि ये जो उनसे पुराने क्रिकेटर्स थे, ज़्यादा पुराने नहीं, मतलब जो सीनियर क्रिकेटर्स थे, इंडिया की साइड से हो गए या पाकिस्तान की साइड से हो गए, इनकी आपस में बड़ी दोस्तियां होती थी। हम अक्सर कोई मैच देखते थे, अभी भी आप कोई पुराना मैच निकाल कर देखें तो ग्राउंड में आपको ऐसे लगेगा कि वाकई जंग का माहौल है। लेकिन जब ये अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, ग्राउंड में भी, ग्राउंड से बाहर भी, तो इनका माहौल जो होता था बड़ा
फ्रेंडली माहौल होता था। लेकिन इरफान पठान से गिला एक ये है कि जब आप इंग्लैंड में अभी लीग के हवाले से थे तो आप तो यूनुस खान से बड़ी जफ्फियां डाल रहे थे, बड़ी पप्पियां शप्पियां ले रहे थे उनकी। लेकिन जैसे आप इंडिया आते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब मैंने हिंदुस्तानियों को इस बात का सबूत देना है कि मैं वाकई सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी हूं? आप क्यों उस वक्त पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं? तो इस तरह की बातों से बड़ी तकलीफ होती है। और मैं समझता हूं कि जो इंडियंस हैं ये बड़े मासूम हैं, जो आपकी इन चालों को समझ नहीं पाते, जिन्हें इस बात की समझ नहीं आती कि ये सिर्फ अपनी साइड को क्लियर करते हैं। उन्हें पता है कि जब मैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करूंगा या पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दूंगा तो फिर ये जो उनसे इंडियंस हैं ये बड़ी मेरी बल्ले बल्ले करेंगे, बड़ी मेरी वाह वाह करेंगे, और वो सिर्फ आप लोगों से अपनी वाह वाह समेटते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड किया करें। बाकी वापस आएंगे टॉपिक के ऊपर। हरभजन सिंह साहब से एक मिस्टेक हुई जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जाहिर है किसी भी प्लेयर को, या प्लेयर हो या आम इंसान हो, सेलिब्रिटी हो, उसे कोई किसी किस्म का हक नहीं बनता कि वो कोई ऐसा एक्ट करे जिससे किसी को भी बुरा लगे, किसी को भी तकलीफ हो, किसी की भी इंसल्ट हो। लेकिन जब कोई माफ़ी मांग ले तो मेरे ख्याल में हमें भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।